विधायक जी को हमारे साथ में रहना पड़ता है और हम 2-2, 3-3 दिन आंदोलन करते हैं, उसके बाद ये समस्याओं को निपटाते हैं। मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की कोई विधानसभा है तो गोहद विधानसभा है। भैया राम राम नमस्कार। बुंदेली बौछार की बुंदेली रथ यात्रा पहुंची है अब चंबल क्षेत्र में। ग्वालियर के बाद हम भिंड जिला के गोहद में प्रवेश करे हैं और इतने चौराहे पे तमाम सारे लोग हमारे संग हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के। आम लोग उनसे बातें करें कि आखिर पिछले 4-4.5 साल में गोहद विधानसभा को का हाल रहा, विकास की जो उम्मीदें लगाई गई थी का कितने खरे उतरे और इतने जी तरीके से जब सत्ता परिवर्तन भाव मध्य प्रदेश में उनको भी का असर रहो, इन सब पे चर्चा करें। भाई साहब, जो है कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी उपचुनाव में बड़ी उम्मीदों से, बड़े बदलाव पे कि भैया गद्दारी के खिलाफ वोट दोगे, तो कछु विधायक जी उतर पाए खरे? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो सवाल है उसका मैं आपको जवाब दूं। मध्य प्रदेश में जनता ने परिवर्तन किया था 2018 में और जनादेश को धता बताकर कुछ चंद लोग अपने लालच में, पद लोलुपता में और पैसे के वजन के चक्कर में पार्टी से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये हम सबके सामने है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसके बाद जब ये लोग जनता के बीच में आए तो जनता ने इनके गाल पे तमाचा दिया। मध्य प्रदेश में विशेषकर चंबल अंचल में आप रेशियो निकालिए कितने लोग दोबारा से चुनाव जीते जिन्होंने इस्तीफा दिया था। संभाग की जनता स्वाभिमानी है और भिंड मुरैना में तो आदमी बात के पीछे अपनी जान तक दे देता है और जान तक ले लेता है। तो अपना वोट का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई और जो भी कुछ था गुस्सा उनका, वो उपचुनाव के नतीजों ने आपको बता दिया होगा। आप रेशियो निकालिए कितने लोग दोबारा से चुन के भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर जीत के आए और कितने लोग नहीं जीत के आए। नहीं जीत के आए उसमें से एक गोहद विधानसभा भी है। यहाँ पर जनता ने अपने अपमान का बदला लिया, कांग्रेस पर पुनः भरोसा जताया और कांग्रेस का विधायक उपचुनाव में बनाया। विधायक जी लगातार निरंतर क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस बात को गोहद की जनता जानती है। आप जनता से जब बात करेंगे तो इस बात का जवाब जनता देगी कि विधायक जी कितने सक्रिय हैं। छोटे से छोटे कार्यकर्ता के घर तक पहुंचना, उसके दिल में जगह बनाना, ये विधायक जी ने शुरू से किया है और वो कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं। आज भी जितने भी क्षेत्र में विधानसभा स्तर के नेता हैं उन सब में माननीय मेवाराम जाटव जी सबसे सक्रिय रूप से क्षेत्र में रहते हैं, अपना समय देते हैं। रही बात आपने कहा कितना विकास हुआ, तो जाहिर सी बात है जब हम किसी सत्ता से या बड़े व्यक्ति से टकराते हैं और जब उसकी बात नहीं मनती है तो वो बदला तो हमसे लेता है। और यही बदला मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी हार के बैठी थी, उन जगहों पर उन्होंने विकास की योजनाएं जो स्वीकृत हुई थी उनको कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाला। कई सारी योजनाएं उन्होंने अमल में नहीं आने दी। ये सारे काम उन क्षेत्रों के साथ हुए हैं और उसमें गोहद भी इससे अछूता नहीं है। भैया, बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी गोहद विधानसभा से कि इतने उपचुनाव में हार हो गई थी भाजपा की। देखिए, जो जनता का विधायक होता है वो जनता की ताकत होता है और वो 2 लाख जनता की आवाज़ यहाँ की आवाज़ है। और वो आवाज़ आज इतनी बूढ़ी है, इतनी कमज़ोर है, ये कह देना, दूसरे पर आरोप डाल देना और ये कह देना कि उनकी गलती। विधायक में इतनी ताकत है, अगर वो चाहेगा तो यहाँ से ईंट पत्थर कुछ नहीं हट सकता है। आज सबसे भ्रष्टाचार के मामले में सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो वो गोहद क्षेत्र है, यहाँ कांग्रेस का विधायक है। अगर यहाँ पंचायतें बिक रही हैं तो सबसे ज़्यादा बिक रही हैं क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस का विधायक है। कांग्रेस वाले कह देना कौन बिका कौन नहीं बिका, ये तो गणित लगाते रहते हैं। सारा दारोमदार क्षेत्र की जनता ने जब उनको दिया तो उनको भरपाई करनी चाहिए। आंदोलन पर बैठ जाएं, दिन रात जनता के लिए काम करें। क्यों नहीं सुनेंगे मुख्यमंत्री जी? ये कह देना हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जनता जनार्दन की आवाज़ है, प्रत्येक दिल की आवाज़ है। आरोप लगाना किसी पर सरल है लेकिन जनता के लिए काम करना कठिन है। आरोप लगाना सरल है, जनता के लिए काम करना कठिन है। अब दो ही जनन के बीच में आम आदमी पार्टी, भैया
जो है 18 में कांग्रेस जीती, फिर कांग्रेस के विधायक जी भाजपा में चले गए, फिर दोबारा चुनाव हुआ, फिर कांग्रेस जीती। अब कह रहे कि जे कह रहे कि विधायक मजबूत नहीं है, जे कह रहे कि सरकार बदला ले रही। मैं एडवोकेट यशवंत पटवारी कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता अब कांग्रेस और भाजपा दोनों से ही ऊब चुकी है और मध्य प्रदेश की जनता विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को स्वीकार करना चाहती है। और मैं अपील करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता से कि ये दोनों पार्टियों को छोड़ करके तीसरी पार्टी जो विकल्प है आम आदमी पार्टी, उसको स्वीकार करें, उसके प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। गोहद की अपन बात कर रहे हैं कि गोहद में जो विकास के पैमाने पे जो बात अपन परख रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक जीते, पहले 18 में जीते, फिर भाजपा में चले गए, तो विकास के जो पैमाने हैं उनमें कितने खरे उतरे? आपने अभी देख ही लिया, जो कांग्रेस और बीजेपी आपस में नूरा कुश्ती करती है। पूर्व में आम आदमी पार्टी भी चुनाव में लड़ी थी, लेकिन गोहद विधानसभा के अंदर रणवीर सिंह को जिताया था 2018 में, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 महीने के बाद पार्टी बदल के दूसरे में चले गए, फिर दोबारा चुनाव लड़ने आए। गद्दारी हमारे क्षेत्र के लोग पसंद नहीं करते, कांग्रेस को एक मौका और दिया, लेकिन आज 4 साल के बाद भी कांग्रेस के लोग हमेशा रोना रोते रहते हैं कि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। ये रोते रोते पूरे 5 साल निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि अभी आज बीच में हमारे सामने एक चीज़ें चल रही थी कि विधायक फंड से जो निधि आती है विधायक फंड की, वो भी रेवड़ियों की तरह बांट दी गई, उसका कोई भी जानकारी नहीं दी गई। जब आपके पास जो फंड आता है आप उसको तो सही लगा सकते हो, सरकार के पद से नहीं आ रहा, उसके लिए आप लड़ो। जनता ने आपको वोट दिए, 60,000 वोट लेके आप विधायक बने हो, तो उसका आप यूज क्यों नहीं करते हो? आप उसको जनता के बीच में लेके क्यों नहीं जाते? अगर कोई काम गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हो। हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ दबा दी जाती है, विपक्ष की आवाज़ दबा दी जाती है। कुछ नगर पालिका में ऊधम करते हैं तो हमको दबा दिया जाता है, ऊपर से दबाने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर क्षेत्र में विधायक जी केवल हमारे उनके चुने हुए जो लोग हैं उन्हीं के घर पे जाएंगे, उन्हीं के यहाँ पर जाके चाय पिएंगे। बाकी गोहद की 60,000 जनता ने तुमको वोट दिया, 2,12,000 से ज़्यादा की जनसंख्या यहाँ पर वोटर लिस्ट में है, उनके पास आप क्यों नहीं जाते हो? आप चुने हुए चुनिंदा लोग जो आपके पीछे जी हुजूरी करते हैं, आप उन्हीं के पास क्यों जाते हो? आप तो नगर पालिका में आपके अध्यक्ष भी हैं, लेकिन नगर पालिका में कोई काम नहीं हो रहा। पानी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था गोहद की विधानसभा का, लेकिन पानी के ऊपर कोई भी काम किया नहीं जा रहा। आज पानी के लिए जो पाइपलाइन बिछाने की बात की जा रही थी 5 साल पहले, उसका आज भी कोई भी क्रियान्वयन नहीं हुआ, जमीन पर कुछ भी उतर के नहीं आया। जमीन पर भैया उतर के नहीं आया, जमीन पर कुछ भी उतर के नहीं आया। बीजेपी सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। इनका सिर्फ एक ही सिद्धांत है बीजेपी का कि एक झूठ को 100 बार बोलो और इतनी ज़ोर से बोलो कि वो सच साबित हो जाए। बाकी अगर आप धरातल पे देखेंगे तो इनका कहीं कुछ नज़र नहीं आएगा। जैसे किसानों की आय दूनी कर दी जाएगी, हो गई क्या? 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, आ गए क्या? सब इनकी झूठी जुमलेबाजी है। ज़मीनी स्तर पे ये कोई काम नहीं करते हैं। और रही बात हमारे माननीय विधायक जी का, तो हमारे विधायक जी क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि वो विपक्ष में है, उनकी बातों को उस प्रकार से सुना नहीं जाता है क्योंकि सरकार का दबाव रहता है। वो बाकायदा विधानसभा में क्वेश्चन लगाते हैं, जिसके माध्यम से थोड़े बहुत उनके काम हो जाते हैं। और तो और मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, हमारे गाँवों की कई डीपीयाँ फूक जाती हैं, जिन डीपीओं के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। हमारे विधायक जी को हमारे साथ में रहना पड़ता है और हम 2-2, 3-3 दिन आंदोलन करते हैं, उसके बाद ये समस्याओं को निपटाते हैं। ये सब बीजेपी के दबाव में चल रहा है और कहीं कुछ नहीं है। बीजेपी का बीजेपी को भैया भारी दबाव चल रहा हो? बीजेपी का ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। हमने देखा है हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हो गया है और बस यही कहेंगे हम तो, जितनी जानकारी है बस। बीजेपी को भैया बहुत दबाव चल रहा है? कोई दबाव नहीं है। ये जुमले वाले, इससे ज़्यादा जुमलेबाज ये खुद हैं। जब ये कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा, तो कितना बूढ़ा विधायक दिया है, कितना
करप्टेड विधायक दिया जिसने गोहद का नाम जो भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर खड़ा कर दिया आज मध्य प्रदेश में। अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की कोई विधानसभा है तो गोहद विधानसभा है। सोता हुआ विधायक दे रखा है जिसका कोई क्रियाशील नहीं है, कोई एक्टिविटी के नाम पर जीरो है। और ये कह देना आरोप लगा देना ये सबसे गलत है। अगर इनके साथ तो जनता खड़ी है ना, विधायक हैं वर्तमान में, नगर पालिका का कार्यक्रम भी इनके द्वारा क्रियान्वयन होता है, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा, यहाँ हत्या हो रही है, लूटपाट हो रही है। मैंने सबसे पहले मुद्दा उठाया सीएम चौहान साहब को और उनको लिखा, लेकिन यहाँ से टेंडर भी पास हो गया। अभी तक क्या सीसीटीवी कैमरे लगे? इनसे पूछिए, पार्षद खड़े क्यों नहीं लग रहे हैं? क्यों विकास नहीं हो रहा है? आज सबसे सेंसिटिव हत्या हुई थी व्यापारी की, क्यों नहीं इन्होंने मुद्दा उठाया? क्यों नहीं आंदोलन पड़ा? कहाँ गए विधायक जी? ये सब आरोप लगाना झूठ। विपक्ष को रोल जो है तय नहीं कर पा रही कांग्रेस। ये दोनों ने जो आरोप लगाए भाजपा के और आप पार्टी के, मैं बताना चाहता हूँ, एक तो हमारे यहाँ से जो रिजेक्ट माल होता है वो इनके यहाँ सिलेक्ट होता है, इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ, जो जैसे रणबीर उदाहरण के तौर पे। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव में इन्होंने तमाम घोषणाएं की, करोड़ों रुपए यहाँ लाने का काम किया। विधानसभा चुनाव खत्म होने के जस्ट बाद 7 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश वापस ले गई थी। ये इनका विकास है। जनहित में कितना विकास करते हैं ये वो चुनाव से देखा। दूसरी बात, यहाँ विकास की बात करें, हमारे विधायक जी की आप जो कह रहे थे, तो मध्य प्रदेश में जब जब क्वेश्चन लगाने का हमारे कांग्रेस विधायक ने किया, तब तब मध्य प्रदेश की विधानसभा कभी 1 दिन चली, कभी 2 दिन विधानसभा ही नहीं चलनी थी। क्योंकि ये जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर विधानसभा चलेगी तो विधायक अपना जवाब मांगेंगे, क्षेत्र के हक मांगेंगे, क्षेत्र का जो हक है वो देना नहीं चाहते। दूसरा, इन्होंने कहा वो आंदोलन नहीं करते। अभी हमने 4-5 दिन पहले जो बिजली की समस्या, ये 4 पंचायतें थी, 15 दिन से लाइट नहीं थी, तो हम लोगों ने वहाँ बिजली घर पर धरना दिया और प्रेशर बनाया। उसके दूसरे दिन वहाँ लाइट जोड़ी गई। ये यहाँ की हालत है भारतीय जनता पार्टी। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे इन रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। साथियों, आप ये बताइए, हमारे 11 महीने की सरकार इनके 18 साल की सरकार पर भारी पड़ गई। आज भाजपाइयों में खलबली मची हुई है। गोहद के विकास की बात करते हैं, अभी हमारे विधायक जी की बात कर रहे थे। पिछले साल, आज कम से कम 15 साल से हमारे यहाँ भीमसेन राणा की मूर्ति है, पन्नी में लिपटी हुई है। किले पे आप चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको अनावरण करने की वो नहीं दे रही। जब हमारे विधायक ने क्वेश्चन लगाया, नगर पालिका में उसका प्रस्ताव दिया, तो अगाड़ा बड़ा लगा कर उसको अड़चना डालकर रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि राणाओं के जो वोट थे, भीमसेन राणा की जो मूर्ति वहाँ लगाई है, क्योंकि राणा वोट उनका खिसक जाएगा, क्योंकि राणा उसका विरोध कर रहे हैं कि हमारी मूर्ति यहाँ लगना चाहिए। ये इनका विकास है। ये जिस धरातल पर जाओगे तो ये बिल्कुल जीरो है, इनके पास कुछ नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम, झूठ की बुनियाद पर ये सरकार टिकी है। अब ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्योंकि आम लोग भी हैं भैया, सब जनन की सुन रहे, तीन पक्षन की है, कौन सही? कांग्रेस सही है, बीजेपी गलत है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की जो योजनाएं हैं, बीजेपी योजना केवल अपने लोगों को फायदा देती है, और जो वास्तविकता में गरीब लोग हैं, जिनको जो फायदा मिलनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पा रहा है। गिना तो हैं कि संबल योजना दे रहे, लाडली लक्ष्मी दे रहे, और कन्या विवाह योजना, कितनी योजनाएं गिना तो रहे। अच्छी बात है, गिना रहे हैं, लेकिन जो विवाह सहायता के लिए 50,000 रुपये दिए जाते थे गरीब परिवार की बच्चियों को, वो देना बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? इसके अलावा PM आवास की जो योजना चल रही है इनकी, गोहद की लिस्ट उठा के देख लीजिए। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पे, जो पैसे दे देते हैं 30,000 रुपये, 40,000, 50,000, 20,000, कितना भी लेते हैं, उन लोगों को लाभ मिल जाता है इस चीज़ का। भले ही उनके घर परिवार में कोई सर्विस कर रहा है या नहीं कर रहा है, अच्छे मकान बने हुए हैं, 4 व्हीलर गाड़ी हैं, उन लोगों को आवास का लाभ दिया जा रहा है, जबकि वास्तविक गरीब को देना चाहिए, नहीं दिया जा रहा। आज 5-7 साल ऐसे परिवार, मेरे परिवार में ही 4 लोग ऐसे हैं जिनके वास्तव में आवास होना चाहिए, लेकिन उनको आज तक इस चीज़ का लाभ नहीं दिया गया है, क्योंकि बीजेपी का शासन था यहाँ पे, बीजेपी का शासन। और अब 5-7 साल से कई बार प्रयास किया, लेकिन एक भी बार इस चीज़ का फायदा नहीं मिला है। अब आप बताओ, क्या बीजेपी हमें लाभ दे रही है? वास्तव में जो गरीब उनको फायदा मिल ही नहीं पा रहा है। भैया, आम आदमी को लाभ नहीं मिल पा रहा, कह रहे हैं। सही बात है भाई साहब। जो ऐसे के आवास है, आवास क्या उन लोगों के लिए होना चाहिए, उन लोगों के लिए होना चाहिए जो नोटरी वाले घर हैं। रजिस्ट्री वाले तो उन पर रजिस्ट्री का पैसा आता है तो तुमने मकान ले लिया। अब नोटरी वाले इसलिए है भाई साहब, मकान बना लिया, उनमें पैसे नहीं है ना, तो नोटरी पे मकान बनना, नोटरी वालों को आवास मिलना चाहिए भाई। क्योंकि रजिस्ट्री वालों में पैसा आएगा तो ले लेंगे मकान जगहों पे भी। गरीब आदमी के लिए मकान है ही नहीं है। गरीब आदमी के लिए मकान नहीं है भैया। सरकार की योजनाएं मिल रही कछु? सरकारी योजना, हाँ, मकान तो बहुत मिले, आवास मिले, हाँ, और कचूरों ना मिले। हाँ।
मिलना भी चाहिए गरीब आदमी के लिए। सरकार की योजनाओं को लाभ मिल रहा है लोगों को? नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा, कौन कौन सी योजना है, कुछ जानकारी आपको? जानकारी आवास योजना है और निर्माण कार्य है, रोड वगैरह हैं, ऐसे कार्य मिल रहे हैं। काम हो रहा है भाजपा सरकार में? हैं? काम हो रहा है भाजपा सरकार में? हाँ, सरकार में बहुत काम हुआ था। लांसी जब मंत्री थे उनके कार्यकाल में बहुत काम हुआ था, बहुत अच्छा कार्य हुआ था। रोडें भी गिरी, ब्रिज भी बना और भी वो काम हुए। लेकिन पिछले 4 साल में भाव कछु? जी पिछले 4 साल में जा में तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये में कछु नहीं हुआ? क्या में ना होगा, अच्छा क्या में तो हो बारे में नहीं है। अच्छा, तो भैया पिछले हैं ना भाव ना होगा। पिछले 4 साल में एक एक करके पहले सबको पिछले 4 साल में कह रहे ना कछु भाव ना हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 4 साल में ना कुछ हुआ है ना। 4 साल की क्यों बात करते हो आप, तो पिछले 20 साल से उठा लीजिए ना। गोद की किस तरीके से दुर्दशा की गई है इन नेताओं के द्वारा, आप खुद स्वयं घूम घूम के देख सकते हो। आप गोद में जितनी भी योजना आई उनका ना क्रियान्वयन हुआ है ना कुछ हुआ है। आज मुझे देख लो कि आज मैं पार्षद प्रतिनिधि होने के कारण एक एक पल पूरे बाढ़ में घूमता हूँ और बाढ़ में देखता हूँ। यही हुआ है क्योंकि गरीबी रेखा का ना किसी पे राशन कार्ड है ना कुछ योजना उसको मिल पा रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसी ऐसी शर्तों में बांध के रखा है ना कुछ योजना का उनका कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। सिर्फ योजना के नाम पे केवल धब्बा है धब्बा। और शिवराज सिंह चौहान घोषणा वीर है और वो तो आए दिन घोषणा करते रहते हैं। गोद के लिए भी उन्होंने बहुत घोषणाएं की थी। उन्होंने पहले मुझे याद है करीबन 15 साल पहले भी घोषणा करके गए थे नगर पालिका में, जब उन्होंने बोला था कि गोद पुरानी विधानसभा होने के कारण यहाँ की यही है। हम उनने घोषणाएं की थी, उनका आज तक क्रियान्वयन हो ही नहीं पाया है और गोद को अब स्थिति ये आ गई, गोद को जिला बनना चाहिए। मैं मांग करता हूँ कि गोद को जल्द से जल्द जिला घोषित किया जाए। अभी कांग्रेस के नेताजी ने एक शायरी कही थी, तो मैं इनके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। सभी पार्टियों के ऊपर जो अपने सामने हैं, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, अंदर झूठों की मंडी है कायम है संसद में, विधानसभा में और नगर पालिका में, और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये स्थिति है और ये जनता बता भैया, जो तो बिल्कुल झूठ बिल्कुल छील रहे। देखिए आम आदमी पार्टी के साथी हमारे शायद भूल रहे हैं कि इनकी पार्टी ने नगर पालिका में हमें समर्थन दिया है। अब ये बताइए, अब इनसे ये इनसे पूछिए पहले, इनसे ये पूछिए पहले इनसे ये पूछिए समर्थन नहीं दिया तो अध्यक्ष के चुनाव में आपने वोट किसको किया था, इनसे पूछिए। नगर गठबंधन को आरोप लगा है कोई समर्थन नहीं दिया है, ये सरासर झूठ है। लेटर देखा हमारे साथी ने बोला झूठों ने झूठों से कहा सच बोलिए, तो यही कहानी है। चल रहा है आने वाले नहीं। अभी आपसे एक सवाल है, 1 मिनट आपसे सवाल है कि अभी तो कांग्रेस पार्टी के विधायक आए थे भाजपा में, कांग्रेस पार्टी के विधायक आए थे भाजपा में, फिर भी चुनाव हारे। अब आगे का पुराने भी रिपीट हुई है या फिर भाजपा अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर ध्यान दे? ये तो पार्टी और संगठन तय करेगा, लेकिन जो भी निर्णय होगा जनता के हित में होगा। और रही बात, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आने 2023 के बाद कांग्रेस को अगर दूरबीन से देखा जाएगा तो वो नज़र नहीं आएगी। इतनी बुरी स्थिति। खैर आम आदमी पार्टी का तो कोई वर्चस्व अस्तित्व तो है ही नहीं, ना के बराबर है, और वो कभी ना आ सकती है यहाँ, ना उनको कुछ करना चाहिए। अहंकार भी टूट आएगा। दिल्ली में महापौर हमारी बनी है आज दिल्ली में हमारी महापौर बनी है। देना चाहता हूँ, दिल्ली में बीजेपी वालों ने बहुत कोशिश करी, 3 मीटिंगें निरस्त करी, लेकिन आज हमारी महापौर दिल्ली में बन चुकी है और मध्य प्रदेश में विधानसभा जीतने वाले हैं जनता के सहयोग से। आम आदमी पार्टी यही है, आने वाले समय में जनता आम आदमी पार्टी को ही लाइक कर रही है और विकल्प केवल आम आदमी पार्टी आने वाले समय में। मध्य प्रदेश में न तो बीजेपी आएगी न कांग्रेस आएगी, अब की बार में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी। जनता का भरोसा कांग्रेस के साथ है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस इस बार सत्ता में आएगी। और जो भी वायदे जनता से किए हैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे करेंगे, चाहे वो किसानों के कर्जा माफ़ी की बात हो या पुरानी पेंशन योजना की बात हो। जितनी भी जनहित की जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने समय समय बंद करी हैं उन सबको चालू किया जाएगा। और 1.5 साल के कार्यकाल में माननीय कमलनाथ जी ने किसानों का कितना कर्जा माफ़ किया, ये
कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आज किसान महसूस कर रहा है, जो योजना माननीय कमलनाथ जी ने चलाई थी, भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई तो उन्होंने वो सारी योजनाएं बंद कर दी। कितने किसानों का पुनः भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद कर्जा माफ हुआ है, यह मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस ने जो योजनाएं चलाई थी वो इन्होंने बंद क्यों की? भैया एक आखिरी सवाल कि जो कांग्रेस की योजना आती है उनने बंद काय करी आप? कांग्रेस की किसी प्रकार, कांग्रेस तो कोई योजना लाती है उसको घोटाला, मतलब ए से जेड तक अगर सारणी पढ़ेंगे तो उनकी घोटालाओं की लिस्ट केंद्र में थी, राज्य में थी। घोटाला भी रहे, ये इनके बारे में कहना निराधार है, क्योंकि इस सबसे ज़्यादा घोटाला अगर कहीं हुए हैं तो कांग्रेस के शासन में हुए हैं। हमारे यशस्वी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में क्षेत्र विकास कर रहा है, प्रदेश विकास कर रहा है। आने वाले समय में क्षेत्र और प्रगति और उन्नति करेगा, ऐसा विश्वास है। तो भैया सब पार्टियों की बात सुनी, आम लोगों की बात सुनी, लेकिन गोहद विधानसभा में धीरे धीरे करके राजनीतिक पारा अब गर्म हो रहा है और जैसे जैसे चुनाव करीब आए त्यों त्यों जो है जो पारा और गर्म हुई है और ऐसा ही सब हो हल्ला अब ऐसा शुरू होगा जो चुनाव तक चले। गोहद से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार क्लान। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.